दहशत गर्दी का जो पर्चा था उस पर अतर मिनुल्लाह साहब के बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स हैं। लगता है कि इस केस में कोई जान नहीं है। अब दहशत गर्दी जिस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात की कोर्ट ने कि इस कानून का इस अंदाज में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि लोगों के दिलों से दहशत गर्दी के कवानीन का खौफ ही ख़त्म हो जाए। काहे कि दहशत गर्दी क्या कोई अटैक हुआ है, क्या उन्होंने सिर्फ मुँह से अदा किए गए अल्फाज क्या इस मुल्क में दहशत गर्दी पैदा कर देते हैं। दहशत गर्दी का जो पर्चा था उस पर अतर मिनुल्लाह साहब के बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स हैं। लगता है कि इस केस में कोई जान नहीं है। देखिए, अदालतों में जो कुछ हो रहा है वो एक्यूज़्ड को एक तरफ रख दीजिए। असल बात वो अदारों से पूछ रहे हैं कि बताइए कि जैसे शहबाज गिल का अगर केस है तो क्या हमारे अदारे एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको आप कैजुअल कह लें या चलें थोड़ी सी जोन सी थी कि जनाब उसमें उनको नहीं अल्फाज के ये अल्फाज के चुनाव में थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए, ये एक तरफ। लेकिन क्या अदारे जो इस मुल्क की सबसे बड़ी मजबूत और दुनिया की 6 नंबर की फ़ौज है, क्या वो इतनी कमज़ोर है, क्या वो इतनी वीक है कि एक शख्स अगर एक स्टेटमेंट देता है जो कि कहीं करॉबोरेट भी नहीं हुई, या तो स्टेटमेंट के बाद ये हो कि जी उनका कोई किसी के साथ कन्वाइंस थी या को हमला किसी हो गया से नहीं, उन्होंने किसी ऑफिसर से किसी जेसीओ से मुलाकातें की, उनको कहा गया कि जनाब ऐसे एक लेके करना है, सेडिशन के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो नहीं, तो क्या एक स्टेटमेंट आने से अदारों के अंदर म्यूटनी या सेडिशन या वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसका जवाब वहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन है कम से कम उसके पास नहीं होता, क्योंकि प्रोसिक्यूशन को तो पता ही नहीं होता कि इसको अरेस्ट किस लिए किया गया है, इसको हम अदालत किस लिए लाए हैं, क्योंकि वो जब अपने रूटीन के केसेस देखते हैं तो कभी इस किस्म के केसेस नहीं होते, ये चंद केसेस होते हैं। और नंबर 2 खान साहब का केस है। अब दहशत गर्दी जिस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात की कोर्ट ने कि इस कानून का इस अंदाज में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि लोगों के दिलों से दहशत गर्दी के कवानीन का खौफ ही ख़त्म हो जाए कि जनाब ये तो कोई एक्सप्लॉयटेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला एक टूल है जो अल्टीमेटली अदालतों में जाके सेटिसाइड हो जाएगा, साइड पे फेंक दिया जाएगा। काहे कि दहशत गर्दी क्या कोई अटैक हुआ है, क्या उन्होंने सिर्फ मुँह से अदा किए गए अल्फाज क्या इस मुल्क में दहशत गर्दी पैदा कर देते हैं। कतई नहीं, आप भी कुछ अल्फाज कह सकते हैं, मैं भी। क्या दहशत गर्दी उसको कहते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट किसी के सामने नहीं, क्या वो जो पढ़े लिखे 20-20 21-21 ग्रेड के 22 के ऑफिसर्स हैं जब वो ये डिसाइड करते हैं। पॉइंट इज़ कि ये जो तमाम डिसीजंस हैं अदालत को थोड़ा सा ये भी दें कि ठीक है ज़मानतें भी होती हैं, केसेस ख़त्म भी होते हैं, लेकिन जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं ये कौन सा एक पॉलिसी है कि जनाब आप चाहे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हों, चाहे मीडिया के वो चैनल्स या वो जो जर्नलिस्ट हैं कि जो कि आवाम तक जैसे आपने कहा कि इंफॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हैं, या गलती से अगर वो कुछ सवाल कर लेते हैं, कुछ पूछ लेते हैं तो ये उनका जुर्म बन जाता है। क्या दुनिया के महज़ब ममालिक में ये जराइम हैं। और नंबर ऑन टॉप ऑफ इट, क्या जो हमारे मुल्क के कवानीन अंग्रेज़ के दौर से चले आ रहे हैं वो ब्रिटिश आर्मी को सर्व करने के लिए, क्या वो हमारे आइन से मुतसादम हैं या नहीं। ये वो चीज़ें हैं कि इट्स हाई टाइम कि हमारे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेटली डिसाइड करना चाहिए कि इस किस्म से आपका जो दुनिया में डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है उसका फिर मकाम क्या रह जाता है। क्या आवाम को नज़र नहीं आता है कि जब ये केसेस ख़त्म होते हैं तो आवाम हंसते हैं अदालतों पे भी। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।